2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद 32 के करीब पद रिक्त मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों की सूची भी तैयार कर ली गई है। तो दिल्ली भेजी गई है मंत्रिमंडल की सूची। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में एमपी के मंत्रिमंडल पर मुहर लगेगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले यादव कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दिल्ली भेजी गई है मंत्रिमंडल की सूची। ये भी सूत्र के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल पर भी हाईकमान ही अपनी मुहर लगाता नजर आने वाला है। तो सीएम, डिप्टी सीएम के साथ सभी मंत्री 32 जो पद है वो रिक्त हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, जहां जल्द ही यादव कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई ऐसे बड़े चेहरे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और साथ ही नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। एमपी में जल्द होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब सूची तैयार करके दिल्ली भेज दी गई है। क्या हाईकमान की तरफ से ही उस पर मुहर लगेगी? देखिए, जिस प्रकार से बात की जाए तो चौंकाने वाले नाम जिस प्रकार से सामने आए थे, विधानसभा चुनावों से लेकर जो शपथ ग्रहण तक की हम बातचीत करते हैं तो एक चौंकाने वाले नाम सामने आए। और इस बार भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि नए चेहरों को जगह जो है वो मिलेगी और दिल्ली से ही इन पर मोहर लगाई जाएगी। और नाम जो है वो लगभग तय कर लिए गए हैं। दिल्ली हाईकमान के पास ये नाम भेजे गए हैं और इन पर मोहर लगना अब बाकी है। और दिल्ली से मोहर लगने के बाद, क्योंकि देखा जाए तो 18 तारीख से विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है और इससे पहले कैबिनेट के विस्तार को किया जाना जरूरी भी समझा जा रहा है, ना सिर्फ प्रदेश के विकास के लिए बल्कि राजनीतिक हलचलों के लिए भी, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं ये मौका मिल जाएगा कि किस प्रकार से जो देरियां हो रही हैं वो आखिर क्यों। और इसी के चलते आने वाले 2 दिनों में जो है शपथ ग्रहण की संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी है कि लगभग 26 मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश के पहले चरण में शपथ ले सकते हैं। और इनमें अगर देखे जाए तो जिस प्रकार से जो पूरा का पूरा एक फार्मूला तैयार किया गया है वो क्षेत्रवार तैयार किया गया है। हम ग्वालियर चंबल की बात करें, मालवा की बात करें, विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड की बातचीत करें, निमाड़ की बातचीत कर ले, ऐसे तमाम जो हैं समीकरण बिठाए गए हैं। और ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही कि इन समीकरणों को बिठाने के लिए हर रीजन से 4 मंत्रियों को लिया जाना है। हालांकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार है कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण होगा और इसी के चलते जो तमाम समीकरण है वो बिठाए जाएंगे। यानी समीकरणों की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसमें 3 समीकरण सबसे प्रमुख तौर पर सामने आते हैं। पहला तो क्षेत्रगत समीकरण, दूसरा जातिगत समीकरण और तीसरा फिर अगर देखा जाए तो संगठन के आधार पर नेताओं को जो है तजब्बो देने की बात कही जा रही है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ओबीसी का सबसे ज्यादा वर्चस्व है और फोकस जो है वो आदिवासियों पर है। मध्य प्रदेश की सियासत को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे मंत्रिमंडल में ओबीसी और आदिवासी चेहरों को प्रमुखता मिलने वाली है। इसके अलावा जो आदि आबादी की अगर बातचीत की जाए, जिसमें महिलाओं की बातचीत हम करते हैं, तो उसके प्रतिनिधित्व की भी बातचीत की जाएगी। हालांकि मातापच्ची इस बात पर भी जारी है कि मध्य प्रदेश में जो सीनियर लीडरों की अगर हम बातचीत करते हैं, जिसमें प्रहलाद पटेल का नाम आता है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम आता है, उसके अलावा जो संसद से मध्य प्रदेश की विधानसभा में कदम रखने वाली रीति लेकिन शिखिल, देखिए यहाँ पे जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश तो की ही जाएगी हाईकमान की तरफ से, लेकिन अगर नामों को लेकर चर्चा करें तो कौन से नाम सबसे आगे आ रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो नए चेहरों की अगर हम बातचीत करते हैं तो नए चेहरों में इस बार बीजेपी की अगर हम आंकड़ों को देखें तो 3 बार के जीते हुए और 3 बार से ज्यादा जीते हुए, यानी 3 बार और 4 बार के जो विधायक है उनकी अनुपातिक संख्या ज्यादा इस बार हुई है। यानी लगभग अभी हम देखते हैं तो 42 नाम मध्य प्रदेश की पूरी सूची में निकल कर सामने आते हैं। लेकिन जो कयास जिस प्रकार से लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं पहले वरिष्ठों को जगह देने की जरूर बात कही गई थी, और ये बात सांकेतिक रूप से भी नहीं बल्कि जो शपथ ग्रहण के पहले भी
भी यह तय कर दिया गया था जब सीएम पद की घोषणा हुई थी कि बड़े नाम यानी कैलाश विजयवर्गीय, उसके अलावा प्रहलाद पटेल और उसके अलावा रीति पाठक, ऐसे तमाम जो नाम है उन्हें कहीं ना कहीं जगह दी जानी है। इसके अलावा देखा जाए तो उषा ठाकुर यानी जो बीते बार के जो मंत्री हैं उन्हें भी जगह दी जानी है। लगभग 20 मंत्री जो है इस बार फतह जो है हासिल करके आए, तो 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है, तो इन मंत्रियों को भी जगह जो है वो दी जानी है। और इसके अलावा पूर्व मंत्रियों के नाम में भी हम अगर देखते हैं जिसमें ललिता यादव समेत अन्य कई नाम यहाँ पर सामने आते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जगह दी जानी है। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम सूचियों की बातचीत करते हैं तो अलग अलग तौर पर जो है वो नाम अभी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इन जो सूची जो तैयार की गई है उन सूचियों को दिल्ली भेज दिया गया है और दिल्ली में विचार मंथन जो है और कहा जा रहा है कि इस बार नई